अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। तनख्वाह सरकार दी, मौज फनकार थी। गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट का फनकार टेक्नीशियन नदीम काम चोर निकला। सरकारी ड्यूटी अपने गैर कानूनी ऑप्टिकल के कारोबार पर देने लगा। अपने हकीकी भाई हफीज के साथ मिलकर कमिश्नर रोड पर ऑप्टिकल का कारोबार बना लिया, जहां सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आए चश्मे के मरीजों को वर्गलाकर शिकार करके अपनी दुकान पर लाता और बगैर किसी डिप्लोमा उन्हें वहां चेक करता और उनसे मुंह मांगे दाम वसूलता। बस यही नहीं, बासर टेक्नीशियन नदीम रातों रात अमीर होने के चक्कर में प्राइवेट अस्पताल इस्लाम सेंट्रल में दौरान सरकारी ड्यूटी एक आई सर्जन से मिलकर ऑपरेशन भी करने लगा। अवामी हलकों ने हकाम बाला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला, DC सियालकोट, प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट और चीफ ऑफिसर हेल्थ सियालकोट से फौरी नोटिस लेते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलिक आफ्ताब, अवान 14 न्यूज़ सियालकोट। सियालकोट मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मॉडल टाउन सोसाइटी फेज 1 के 4000 मर्द और खवातीन मेंबरान अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मॉडल टाउन सोसाइटी के इंतखाबात 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं और वोटर्स 4 साल के लिए सदर और दीगर ओहदेदारान का बजरिया पोलिंग इंतखाब करते हैं। आज के होने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इत्तेहाद ग्रुप के सरबराह मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट सदर के उम्मीदवार हैं। वोटर्स का जोश खरोश से लगता है कि इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, लेकिन पोलिंग के बाद वोटर्स के हक राय दही से मालूम होगा कि मॉडल टाउन सोसाइटी का सेहरा किसके सर सजता है। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट का कहना है कि हमेशा अपने ग्रुप को मुतहरिक रखने के लिए अनथक मेहनत करते हैं और यही वजह है कि हर साल इत्तेहाद ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब होता है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने पर गौर। रोज़नामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाती गैर मनकूला जायदाद की तारीख तब्दील करने पर भी गौर। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। 5 करोड़ तक की मालियत के जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। ये भी ज़ेरे गौर है कि कैपिटल गेंस को आमदनी में शामिल किया जाए। अफराद के मामले में इस तरह के गेंस को जायदाद से आमदनी के तहत और कॉर्पोरेशन के मामले में इस तरह के गेंस को कारोबार से आमदनी के तहत शामिल किया जाए। ये तजवीज़ किया गया है कि इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड शेड्यूल के पार्ट 1 की क्लास 126D में स्पेशल एक्सपोर्ट जोन में सनती इदारे के लिए कैपिटल गेंस की छूट को ख़त्म किया जाए। नैब तरमीम केस की बराह रास्त समाअत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त में एक जवाब पेश किया गया। दीगर केसेस के मुकाबले में इस केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। KP हुकूमत का जवाब हक़ाइक़ से मुनाफी है, क्योंकि बहुत कम मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई। तहरीरी हुक्मनामे में किया गया है कि कुछ मुकदमात की बराह रास्त नशरियात दिखाई गई, लेकिन बाद में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए नशरियात रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया गया है और ये भी नहीं बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुनियादी हकूक़ से कैसे इनहराफ किया जा रहा है। PTI ट्वीट से इनकार करे या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करे। गवर्नर KP, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के हमरा लाहौर में रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चौन के रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सियासी जमातों को मुल्क बहरानों से निकालने के लिए किरदार अदा करना चाहिए और मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट ही बेहतर फोरम है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इदारों में टकराव नहीं होना चाहिए और इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। वज़ीर आला KP के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि अली अमीन गन्नापुर के साथ मोहब्बत इंशाअल्लाह चलती रहेगी। इन्हें खाने की दावत दी है, लेकिन शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल कुंडी का कहना था कि कल तक बानी PTI की ट्वीट इनके अकाउंट पर मौजूद थी, वो या तो ट्वीट से इनकार करे या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करे। एक सवाल के जवाब में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि आप सोशल मीडिया के खैबर पख्तूनख्वा को देखकर चीज़ों का अंदाज़ा मत लगाएं, मेरे साथ आएँ, मैं आपको गवर्नर हाउस से खैबर पख्तूनख्वा दिखाता हूँ।
नेपरा के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दे दिया। हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट रिपोर्ट बराए साल 2024 में के इलेक्ट्रिक को बिजली के शोबे की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दिया गया है। नेपरा की जारी करदा रिपोर्ट में तवानाई के शोबे के तमाम कंपनियों के सेफ्टी प्रोटोकॉल और इकदाम का जामिया तजिया किया गया है और ये पाया है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने तमाम ऑपरेशनल मोड जैसा कि बिजली के पैदावार, तरसील और तकसीम में बेहतरीन HSE स्कोर हासिल किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली के पैदावार में 96.5 HSE स्कोर, ट्रांसमिशन में 95 और डिस्ट्रीब्यूशन में 88 स्कोर हासिल किया है। सियालकोट मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात का अमल जारी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मुसलसल जारी रहेगा। पोलिंग के दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। पोलिंग स्टेशन अगोकी से इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार खालिद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद वसीम की गिरफ्तारी इलेक्शन का अमल मुतासिर करने की कोशिश है। खालिद वसीम उम्मीदवार बराए सदर की गिरफ्तारी बिला जवाज है। हसन हालिद सियालकोट, DPO सियालकोट इस गैर कानूनी गिरफ्तारी का नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट।